सुप्रभात सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, संदेश लेखन। ये आपके सिलेबस में इसी साल जो है ऐड हुआ है, संदेश लेखन यानी कि मैसेज राइटिंग। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि संदेश लेखन जो है किस किस को जोड़कर बना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सम प्लस देश प्लस या, ठीक है, संदेश, इसको हम ऐसे बोलेंगे संदेश। ठीक है, तो अगर हमें इसको परिभाषित करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को लिखित रूप में भेजी जाने वाली जानकारी या विचार संदेश लेखन कहलाता है। मतलब कि एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को कोई मैसेज दे रहा है, ठीक है, संदेश दे रहा है, या एक व्यक्तियों का समूह है जो दूसरे व्यक्तियों के समूह को मैसेज डिलीवर कर रहा है, संदेश दे रहा है, ठीक है, एक जानकारी दे रहा है। तो संदेश जो है बेटा वो दो तरह से होगा, एक तो औपचारिक संदेश होगा और एक व्यक्तिक संदेश होगा। ठीक है, औपचारिक यानी कि फॉर्मल, और दूसरा होगा व्यक्तिक संदेश। ठीक है, व्यक्तिक संदेश यानी कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए जो देंगे। ठीक है, और औपचारिक हमारा क्या आएगा कि जिसमें फॉर्मल यानी कि जो कुछ संदेश ऐसे होते हैं ना जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, सरकार की तरफ से रहते हैं, वो फॉर्मल होते हैं। ठीक है, उनको हम औपचारिक कहेंगे। तो संदेश के अब हम देखते हैं बेटा संदेश के प्रकार, कितने प्रकार के संदेश हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हम अलग अलग मौके पर अलग अलग संदेश देते हैं। ठीक है, जैसे पहला है आपका विविध पर्वों पर, जैसे कि त्योहारों पर अगर हम किसी को मैसेज भेजते हैं। ठीक है, जैसे त्योहारों पर, उत्सवों पर हम शुभकामनाओं के संदेश देते हैं ना, जैसे दिवाली आती है या होली आती है, कुछ भी है, तो हम अब जैसे व्हाट्सएप पे भी हम मैसेज टाइप करके देते हैं, तो ऐसे ही हम फ़ोन के थ्रू भी देते हैं मैसेज कि फ़ोन करके किसी को शुभकामना दी जाए या बधाई दी जाए। ठीक है, तो इसमें जैसे ईद है, दिवाली, होली आदि की शुभकामना संदेश भेजे जाते हैं। मतलब कि एक मैसेज किस टाइप का होगा कि हम डिफरेंट जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उन पर देते हैं। फिर आता है कि विभिन्न दिवसों पर। ठीक है, एक पर्टिकुलर जैसे डेज़ होते हैं हमारे, लाइक महिला दिवस हो गया, पितृ दिवस हो गया, योग दिवस हो गया, इन सब के लिए हम मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं ना। ठीक है, ये दूसरी टाइप होगी। अब जो तीसरी प्रकार हमारी है सामाजिक संदेश। ठीक है, सामाजिक संदेश में क्या है, अपनों की सफलता और असफलता आदि पर भेजे जाने वाले संदेश, भेजे जाने वाले संदेशों को हम सामाजिक संदेश कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा कोई अपना जिसको बहुत अच्छी सक्सेस मिली है, किसी भी फील्ड में सक्सेस मिली है मान लीजिए, तो हम उसको कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं, बधाई हो बोलते हैं। तो ये समाज में रहने वाले लोगों के लिए, ठीक है, सामाजिक संदेश। फिर आता है नंबर 4 में आपका व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत मतलब कि हम किसी अपने को दे रहे हैं, लाइक अपने माता पिता को कोई संदेश है, भाई बहन को, रिश्तेदारों को शुभकामना के संदेश दिए जाते हैं। या अतिरिक्त और भी जैसे शोक संदेश भी होते हैं, कई बार हम दे देते हैं कि अगर मान लीजिए किसी की डेथ वगैरह होगी हमारे फैमिली में या कुछ भी, तो शोक संदेश भी देते हैं ना। तो व्यक्तिगत संदेश यानी कि किसी अपने के लिए हम संदेश दे रहे हैं। फिर आता है आपका मिश्रित संदेश। मिश्रित में क्या होगा बेटा, जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, मान लीजिए बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, और ये कहीं पर ऐसे बिजली गिर गई और नुकसान हो गया। ठीक है, तो और युद्ध वगैरह होता है, मान लीजिए कोई लड़ाई छिड़ गई है, कोई भी युद्ध छिड़ जाता है, तब कुछ संदेश दिए जाते हैं। और किसी भी मतलब विपत्ति, कोई भी ऐसे संकट का समय है या विपत्ति का समय है, तो उस समय जब गवर्नमेंट की तरफ से संदेश दिए जाते हैं वो मिश्रित होते हैं कि उसमें युद्ध वाले भी हैं, प्राकृतिक आपदा वाले भी हैं, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है उसके लिए संदेश देते हैं, तो वो मिश्रित संदेश देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है बेटा आपका प्रारूप, फॉर्मेट, मतलब कि आप इसको अपनी शीट पर कैसे करोगे। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आपको इसमें एक बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, आप पेंसिल से एक बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। फिर उस आपका ये जो संदेश लेखन है, मान लीजिए आपको अगर क्वेश्चन आता है
ठीक है, आपको क्वेश्चन आ गया कि अपने छोटे भाई को संदेश लिखकर उसे बधाई दीजिए कि वह कक्षा में प्रथम आया है। ठीक है, अपने छोटे भाई नाम भी अगर मान लीजिए आ जाता है, अपने छोटे भाई रमेश को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई का संदेश दीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि आपने फॉर्मेट में आपने एक बॉक्स को बनाना है। ठीक है, और आपका जो संदेश है वो 30 से 40 शब्दों का हो सकता है। ठीक है, फिर जो बॉक्स बनाते हैं हम, उसके बिल्कुल सेंटर में जो हम लिखेंगे संदेश, ये जो संदेश शब्द है इसको लिखेंगे कि हमारा मैसेज यहाँ से स्टार्ट हो गया, हमारा संदेश स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप इसको सेंटर में लिखेंगे संदेश। ठीक है, फिर उसके बिल्कुल नीचे जैसे हम आ जाते हैं तो एक तरफ हम लिखेंगे तिथि कि कौन सी डेट को हम ये संदेश लिख रहे हैं, और तिथि के बिल्कुल सामने हम लिखेंगे समय कि किस समय हमने ये संदेश लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका संबोधन कि किसके लिए लिख रहे हैं। मान लीजिए अब छोटे भाई के लिए लिख रहे हैं तो प्रिय अनुज करके लिखेंगे, या प्रिय उसका नाम मान लीजिए रमेश है तो प्रिय रमेश करके लिखते हैं, या किसी बड़े के लिए संदेश तो आदरणीय पिताजी या पूजनीय पिताजी है, या दोस्तों के लिए लिखते हैं तो प्रिय मित्र, ऐसे करके हम संबोधन लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो हमारी कंटेंट मैटर यानी विषय वस्तु है हमारा, तो विषय वस्तु में बेटे आपने ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना है या 10 लाइनों का ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें आपका संदेश 30 से 40 शब्दों में, मतलब कि 2 या 3 लाइनों में ख़त्म हो जाना चाहिए संदेश। आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, भाषा एकदम सरल होनी चाहिए ताकि सामने वाले को पढ़कर एकदम से समझ आ जाए। डिफ़िकल्ट शब्द हैं, मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, और हम उसमें ना छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, फिर अंत में हम लिखने वाले का नाम, मान लीजिए मैं लिख रही हूँ अपने छोटे भाई को, तो मैं अपना नाम लिखूँगी कि सुनीता। ठीक है, तुम्हारी बड़ी बहन सुनीता। तो और अगर नाम बाई चांस नहीं दिया होता, प्रश्न में आपको अगर किसी का नाम नहीं दिया होता कि आप किसको लेटर लिख रहे हो या कौन हो, मतलब ना जिसको हम संदेश दिया जा रहा है उसका नाम है और ना ही लिखने वाले का नाम है। ठीक है, तो सिर्फ प्रिय करके हम संबोधन कर देंगे और अंत में क ख ग लिख देंगे। ठीक है, अगर नाम नहीं दिया गया है तो हम अंत में क ख ग लिख देंगे। फिर यहाँ पर हमने बेटा एक एग्ज़ाम्पल भी आपके लिए रखा है कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल है। तो और ये एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए आप अपनी टीचर को कुछ मतलब ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहते हैं, लाइक टीचर्स डे का वो है मौका है और आपने अपनी टीचर को अप्रिशिएट करना है या थैंक यू बोलना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है। ठीक है, और अपनी बात को हम छोटा करके लिखेंगे, ये नहीं हमने बढ़ा चढ़ा के लिखना है। हमने ज़्यादा मतलब बातों को कम शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि जब संदेश लिख रहे हैं तो उसको हमने सुंदर भी बनाना है। ठीक है, सुंदर बनाएंगे हम उसको, तो आप किसी भी अच्छे कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप कई बार क्या करते हैं कि उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो संदेश है उससे रिलेटेड कोई पिक्चर पेस्ट कर दें तो भी आपका संदेश अट्रैक्टिव बन जाता है कि आप पिक्चर भी लगा सकते हो उस पर। ठीक है, तो अभी हम कैसे लिख रहे हैं देखो, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बॉक्स बनाया है इसमें, और सबसे सेंटर में मैंने लिखा है संदेश, फिर उसके नीचे हमने तिथि लिखी और तिथि के बिल्कुल सामने समय होगा। ठीक है, प्रातः काल में लिख रहे हो, दोपहर में लिख रहे हो, शाम को लिख रहे हो या रात्रि में लिख रहे हो, वो आपको मेंशन करना है कि कितने बजे लिख रहे हो। मैंने लिखा जैसे यहाँ पर 9 बजे। फिर हम अपने टीचर के लिए लिख रहे हैं तो आदरणीय शिक्षिका जी। फिर हमने जो अपनी बात कहनी है वो थोड़े शब्दों में हमने ज़्यादा बात कह देनी है, ऐसा पूरा पैराग्राफ नहीं बनाना है। इसमें बेटा हमने
इसमें हम बिल्कुल थोड़े शब्दों में ही लिखेंगे। जैसे लिखा है कि चुनौतियों और कठिनाइयों से भरी राहों में जो ज्योति पुंज से चमकते हैं, अपने टीचर की तारीफ़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिसका अनुकरण करने का मन करता है, मतलब जिनको फॉलो करने का दिल करता है, मगर वो नई राहें बनाना सिखाते हैं। ईश्वर आपका आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखे। अनंत शुभकामनाओं सहित छात्र, कक्षा 9वीं या 10वीं, जिसके भी आप छात्र हो आपने वो मेंशन कर देना। मतलब ये तो आपको एक एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से आपने जो है मैसेज राइटिंग को करना है, संदेश लेखन को करना है। अब वो आपको डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है इसमें आपको। ये तो अब जैसे शुभकामनाएं है, टीचर्स डे पे आप टीचर्स के लिए थोड़ा सा अच्छा लिख रहे हो कुछ। आपको मैंने जैसे बोला कि मान लीजिए आपके बड़े भाई को कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल गई, तो उसको आप मैसेज करके बधाई देना चाहते हैं, तो उसमें भी आप ऐसे ही संदेश लिखेंगे। फिर डेट के बिल्कुल सामने लिखेंगे समय। फिर है अब बड़ा भाई है तो आदरणीय बड़े भाई साहब, या आप और क्या लिख सकते हैं, पूजनीय बड़े भाई साहब, क्योंकि बड़ा है तो हम उन्हें ऐसे ग्रीट करेंगे। तो हम कहेंगे कि आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई है, और इतने समय बाद जैसा कि आपकी काबिलियत के अनुसार आपको जो है नौकरी मिली है, तो ईश्वर करे आप अपनी नौकरी में खूब तरक्की करते रहें। बस ये, और इसी शुभकामना के साथ आपका छोटा भाई। ठीक है, फिर आप अपना नाम लिख देंगे वहाँ पर। ऐसे देखो ये आपका दूसरा संदेश भी एक और एग्जांपल हमने दिया हुआ है कि किसी को कोई फेस्टिवल है उसके लिए अगर हम बधाई देते हैं। ठीक है, फिर आता है बेटा कि जैसे हमने अब ये तो देखे कि अवसर के अनुसार हमारे जो है संदेश हैं, लेकिन कुछ संदेश होते हैं कि जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में हम बोलते हैं, डेली लाइफ में हम लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप आज स्कूल से आपको पता चल गया पहले कि आपकी आज एक्स्ट्रा क्लास होनी है, तो आप 2 बजे की बजाय 3:30 बजे तक स्कूल से निकलेंगे। तो आपने अपनी मम्मी के लिए अगर एक मैसेज लिखना है, तो आप एक स्लिप पर एक जैसे मान लीजिए आपने स्कूल से आज देरी से आना है और आपको पता है कि आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, तो आप अपनी मम्मी के लिए कैसे संदेश छोड़ेंगे, तो आप उसको कैसे लिखकर छोड़ दोगे कि डियर मम्मी, या मम्मी आज मैं स्कूल से 1 घंटा लेट आऊँगा क्योंकि आज मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है, तो आप मेरी चिंता मत करना। फिर नीचे आप अपना नाम लिख दोगे। ठीक है, ये छोटे छोटे वो होते हैं। मान लीजिए अब आपके पापा जो है ऑफिस चले गए हैं, और फिर उनके जाने के बाद कोई उनका जो दोस्त है वो आता है। ठीक है, और आपसे बात करता है, और वो आपको बोलता है कि बेटा जब पापा आएंगे तो उनको बता देना कि मैं आया था और इतने बजे मैंने उनको अपने घर पे बुलाया है। तो या तो आप अपने पापा को उसी टाइम फ़ोन करके ये मैसेज देंगे, या फिर आप उनकी डायरी या किसी चीज़ पर लिख देंगे कि आपके जाने के बाद मान लीजिए शर्मा अंकल आए थे और वो आपके लिए ऐसे ऐसे मैसेज छोड़ के गए हैं। तो ये जो छोटे छोटे मैसेज होते हैं, छोटे छोटे संदेश हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, लेते हैं संदेशों को और देते हैं संदेशों को। अब हम देखते हैं कि सूचना और संदेश में क्या अंतर है। ठीक है, जो सूचना होती है बेटा वो हमेशा औपचारिक होगी, वो हमेशा फॉर्मल होगी, लेकिन जो संदेश है वो औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी, दोनों तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, और जो सूचना होगी वो सार्वजनिक यानी सबके लिए होती है। अगर कोई भी सूचना आ रही है तो वो सभी के लिए होगी, लेकिन जो संदेश हैं वो व्यक्तिक होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर आदमी के लिए आप संदेश देते हो, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने बॉस के लिए, अपनी टीचर के लिए, यानी कि पर्टिकुलर एक टीचर के लिए आप उसको देते हो, या पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आप उसको देते हो। लेकिन सूचना जो है बेटा वो सार्वजनिक रहती है, सबके लिए, और सूचना जो है सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो संदेश है वो व्यक्ति विशेष ही पढ़ेगा, यानी कि जिसको आपने संदेश दिया है वो वही व्यक्ति उसको पढ़ेगा सिर्फ। ठीक है, और जो सूचना की भाषा है वो औपचारिक होगी और कार्यालयी होगी। ठीक है, कार्यालयी मतलब कि जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे आप कहते हो, कि जो कार्यालय वगैरह में यूज़ होती है, ऑफिस में यूज़ होती है, उसकी लैंग्वेज जो है, जो सूचना की लैंग्वेज है वो औपचारिक होती है।
और संदेश की भाषा कैसे सरल सुगम होगी और छोटे वाक्य होंगे, ठीक है, उसमें हमेशा छोटे वाक्यों का इस्तेमाल किया होगा। जबकि सूचना में हम बड़े वाक्य भी लिख देते हैं और एक ऑफिशियल लैंग्वेज में हम इसको लिखते हैं। और संदेश तो हम अपने तरीके से लिख सकते हैं, अपने दोस्तों के लिए लिखना उसमें हम अपने तरीके से, अपने बड़े किसी बुज़ुर्ग के लिए लिखना तो वो अलग तरीके से। तो पर इसमें मेन क्या है कि छोटे वाक्य होते हैं संदेश के अंदर और सुगम और सरल इसकी भाषा होनी चाहिए। तो ये अभी आपका नया टॉपिक है, पहली बार ये ऐड हुआ है आप 9th क्लास में, संदेश लेखन। तो सबसे बस इम्पॉर्टेंट आपने देखना है कि आपको जो भी क्वेश्चन आता है संदेश लेखन का, कैसा भी क्वेश्चन आता है बेटा, तो उसमें सबसे पहले आप बॉक्स को बनाएंगे, क्योंकि संदेश लेखन बॉक्स के बाहर नहीं होगा, बॉक्स के अंदर ही होगा, ठीक है। बॉक्स बनाएंगे और फिर ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग लिखेंगे संदेश, और फिर उसके नीचे आपने डेट लिखनी है और डेट के बिल्कुल सामने आपने समय लिखना है और फिर अपना संदेश उसमें लिखना है, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात को। और फिर नीचे क्या जो संदेश दे रहा है या लिख रहा है उसका नाम आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आप कंटेंट मैटर के अकॉर्डिंग जो है उसमें पिक्चर्स भी लगा सकते हो, कलर भी यूज़ कर सकते हो। किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो कलर यूज़ कर लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाना आपने, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक जो है संदेश लेखन वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।